नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आप सभी लोगों को YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर पढ़ेंगे कक्षा 10 की क्लास 10th की गणित, जिसमें हमें सीखना है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर है। रियल नंबर में आप सभी लोगों को क्या रेशनल और इरेशनल पढ़े होंगे, और चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 उसको आज हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करें। लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तब जाके एक्सरसाइज पे आएंगे। और तब देखिएगा एक्सरसाइज में आपको बड़े ही आसानी से समझ में आएगी। लेकिन ये जो थ्योरम बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा हो सकता है लेंदी हो, कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आए। लेकिन डोंट वरी, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा और पेशेंस रखिएगा। कोशिश हमारी यही रहेगी आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला टॉपिक है क्या, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। जब आप एक्सरसाइज 1.3 का शुरुआती पेज खोलेंगे तो उसमें आपको मिलेगा रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं रेशनल और इरेशनल सबको पता है। रेशनल क्या होता है थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। रेशनल दोस्तों क्या है? रेशनल उसे कहते हैं जिसको P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, जिसको P बाई Q के रूप में लिखा जा सके। P और Q क्या हो? इंटीजर्स हो। P और Q क्या हो? इंटीजर्स हो। फिर उसके बाद Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो दोस्तों बताइए 3/4 अगर मैंने लिख दिया, क्या ये रेशनल है? यस, दिस इज रेशनल नंबर। अगर मैंने लिया 2/3, दिस इज ए रेशनल नंबर। इफ आई एम राइट 3/5, क्या रेशनल है? यस, दिस इज रेशनल बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। Q कभी भी 0। If I ask a question, is 0 is a rational number? Is 0 is a rational number? Yes, because 0 can be right 0/1, 0/2, 0/3। क्योंकि हम 0 को 0/1 के रूप में, 0/2 के रूप में, 0/3 के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, इसलिए 0 भी एक रेशनल नंबर में आता है। ये छोटी सी पॉइंट आपके MCQ के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ देता है, इज 0 इज अ रेशनल नंबर? ओके, इज इट क्लियर? अब आते हैं इरेशनल नंबर। अगला क्या है? इरेशनल नंबर। अब देखते हैं इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे कहते हैं क्या? इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर मैंने कहा क्या √2? यस भैया। अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक होता है टर्मिनेटिंग होता है और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की दो पार्ट में डिवाइड, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इज दैट क्लियर? जब आपने शुरुआती चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसमें आपने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में 9th में पढ़ा होगा। पूरा क्लियरली तरीके से वहां स्पष्ट समझाया गया है what is terminating and what is non-terminating. In terminating, it is divided into two forms. First one is non-terminating recurring numbers and non-terminating non-recurring numbers. तो non-terminating non-recurring numbers अगर हम कहते हैं तो वो हमेशा इन रेशनल में आता है। non-terminating and non-recurring। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स क्या होता है? रिपीटिशन। क्या होता है इसका मतलब? रिपीटिशन, रिपीट। जितनी भी, जैसे मैंने अगर कुछ लिख दिया, जैसे 1/7 अगर लिख देंगे तो कभी भी कटेगा नहीं, कभी भी ना तो रिपीट होगा ना ही कटेगा। डेसिमल के बाद बढ़ाते चले जाइए, वो कभी बहुत दूर तक चला जाता है। लेकिन अब √3 जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं, जितने भी दोस्तों स्क्वायर रूट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? लेकिन जितने सारे का सारे नहीं बता रहे हैं, जो √5। लेकिन अगर मैंने कहा √4 भी, तो सर आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन मी, √4 भी तो क्या रेशनल नंबर होगा? नहीं, बिकॉज √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों? 2 होता है।
इसलिए √4 कभी भी ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नहीं होगा, ये बल्कि रेशनल नंबर होगा। इज दैट क्लियर? अब आते हैं अगले पॉइंट पर। तो यही इरेशनल और √पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ये सारी चीजें पाई पर किसी दिन मैंने आपको एक पूरा 5-6 मिनट का वीडियो उस पर बना के अपलोड कर दूंगा। पाई के बारे में थोड़ा सा आप वर्ड में जान जाइए, लेकिन यहाँ पे बस वही पढ़ना हमें जो हमें चैप्टर एक्सरसाइज करने से पहले करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है थ्योरम? इसमें एक थ्योरम है। थ्योरम कहती है कि भैया ये लेट पी बी अ प्राइम नंबर्स, और एक चीज और जानिए, व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स इफ आई एम सेइंग जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा खुद से और किसी से ना डिवाइड हो उसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने कहा जो संख्या एक से और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे उसे कहते हैं क्या? प्राइम नंबर्स। इज दैट क्लियर? तो वही कह रहा है कि let p be a prime number if p divide a square, if p divide a square then p divide a, और where a is a positive integer। ये क्या है हमारा? पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, अगर मैंने कहा ये 8 कोई इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है? प्राइम नंबर है ना? तो मैंने कहा 8 स्क्वायर क्या 2 को काटेगा? काटेगा भैया, कटेगा ना? वही हम कह सकते हैं अगर ये 8 स्क्वायर को काटेगा तो बताइए मेरे भाई 8/2 भी तो इसी 2 से कट जाएगा, इसी प्राइम नंबर से। बोलिए कटेगा ना? तो यही थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए अभी जब हम कहेंगे कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, यू कैन प्रूव, आप सिद्ध करो कि √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो वहां पे ये सारी चीजें अप्लाई होंगी, ये चीजें वहां पे अप्लाई होंगी। तो दोस्तों देखिए प्रूव करते हैं कैसे। लेट a इज इक्वल टू p1 मल्टीप्लाई बाई p2 मल्टीप्लाई बाई p3 और डॉट डॉट pn तक ये जाता है। क्या है ये इसका a का फैक्टर है। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। हर इंटीजर्स का अगर मान लीजिए देखा जाए तो क्या प्राइम फैक्टर्स होगा कि नहीं होगा? तो अगला देखिए, अब इन्हीं को हम क्या करेंगे? p1 p2 p3 क्या हमारा प्राइम नंबर थे। क्या है? प्राइम नंबर। क्या ये? प्राइम नंबर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p1 मल्टीप्लाई बाई p2 मल्टीप्लाई बाई p3 और डैश डैश pn और पूरे का होल स्क्वायर। ओके, इज इट क्लियर? अब हो जाएगा ये क्या? तो a स्क्वायर इज इक्वल टू p1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई p2 स्क्वायर। अब ये जब टूटेगा तो सब पे स्क्वायर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलिए जाएगा ना? सब पे स्क्वायर दोस्तों जाएगा ना? तो p1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई p2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई p3 और डॉट डॉट pn का होल स्क्वायर। अब सिंस p डिवाइड्स a स्क्वायर तो p आल्सो डिवाइड्स क्या? a। ठीक, अगर p डिवाइड करेगा a स्क्वायर पे तो p भी डिवाइड करेगा a स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अगर आपको लिखना हो इसको लिख सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो एक बार इसको आप ले लीजिए, इसको लेकर के आप अपनी कॉपी पर जरूर लिखिएगा। ये थ्योरम अभी जब हम कहेंगे √5 इज अ इरेशनल नंबर, अभी आप लोग कहीं मत जाइएगा, इसके बाद हम प्रूव कराएंगे √5 इज अ इरेशनल नंबर। दोस्तों अभी आप लोग कहीं मत जाइएगा। तो इसके पहले हमने थ्योरम 1.3 को यहाँ पर डिस्कस किया था दोस्तों। तो लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक। क्या है कि हमें प्रूव कराना है √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम एक एग्जांपल के रूप में देखेंगे। इस एग्जांपल को समझिएगा, थोड़ा सा आप लोगों के लिए लेंदी होगा, कंफ्यूजन होगा, आप लोगों के लिए नहीं समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ये थोड़ा सा पेशेंट बनाइएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने कहा ना लेंदी क्वेश्चन है, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। कंट्राडिक्ट विरोधाभास नियम रूल से कंट्राडिक्ट रूल यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, देखिए लेट अस स्टार्ट। मैंने रेशनल और इरेशनल के बारे में पहले वाले वीडियो में जस्ट बताया, इससे पहले अभी मैंने रेशनल और इरेशनल के बारे में बताया, थ्योरम 1.3 के बारे में बताया। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, मैंने कहा कि अब हमें प्रूव करना प्रूव दैट
√5 is a irrational number. तो अब हम क्या करेंगे? Let us assume to the contrary √5 is a rational number. हम मान लेंगे क्या दोस्तों कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो आप लोग कहोगे रेशनल नंबर की क्या कंडीशन थी? मैंने बताया जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। Where p and q आर इंटीजर्स एंड एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो p और q होगा ये हमेशा को प्राइम्स नंबर होंगे। क्या नंबर होंगे? को प्राइम्स नंबर। अब को प्राइम्स नंबर क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं, देख लीजिए को प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। को प्राइम, जैसे मैंने कहा 2 और 3, कोई भी ऐसा जोड़ा, को प्राइम्स में हमेशा जोड़ा को एक पेयर को लिया जाता है। मतलब जब वो एक से ही डिवाइड हो, दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस चीज को, इस पॉइंट को, एक के अलावा किसी से ना डिवाइड हो ऐसा जोड़ा जो एक के अलावा किसी से ना डिवाइड हो उसे कहते हैं को प्राइम्स। क्या कहते हैं? को प्राइम्स। मैंने कहा 3 और 4, बोलिए। मैंने कहा 4 तो किसी से कटेगा, लेकिन क्या दोनों? हमने कहा दोनों एक से ही कटना चाहिए, एक के अलावा किसी से नहीं। अब बोलो इसमें भी एक से अलावा किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। इसी को कहते हैं को प्राइम्स नंबर्स। तो हमारा पी और क्यू क्या होना चाहिए? जो रेशनल नंबर कंडीशन वो हमेशा क्या होना चाहिए? को प्राइम्स। को प्राइम्स मीन्स इन हिंदी इज कॉल्ड व्हाट? सहअभाज्य संख्याएं। तो स्टार्ट करते हैं। अब बताइए, अगर हमने मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो √5 का रेशनल नंबर है तो इसका कंडीशन क्या है? √5 इज इक्वल टू a/b। क्या हो जाएगा? a/b। ये रूल हम कहता है, ठीक है। अब बताइए, अब हम इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ जो दोस्तों स्क्वायर करेंगे क्या है? √5 स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं होगा दोस्तों? फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब वर्क करेंगे, तो क्या होगा? 5 ये स्क्वायर/b स्क्वायर। मैंने कहा अगर इसको और सिंप्लीफाई करना होता है तो इसको मैं इधर उठा के कर दूंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये रूल देखिए, मैंने कहा थ्योरम 1.3 मैंने बताया, क्या बताया कि a स्क्वायर अगर डिविजिबल होगा 5 से तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। समझ गए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा एक बार फिर से देखिए, रूल अब यहीं पे अप्लाई हो रहा है कि अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। मैंने कहा अगर 9 स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो बोलो 9 भी 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 7 स्क्वायर 6 स्क्वायर अगर मैं कहूँ 2 से डिविजिबल है तो 6 भी 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। ये सब इंटीजर्स है कि नहीं है, और ये प्राइम नंबर्स है कि नहीं है। तो थ्योरम 1.3 यही कहता है जब कोई प्राइम नंबर मतलब उसके स्क्वायर से, जैसे p प्राइम नंबर है, a स्क्वायर डिविजिबल होगा तो p एक से भी डिविजिबल होगा। ये थ्योरम हमारी 1.3 कहती थी। इसके पहले अभी जस्ट पहले बताया हूँ, उसको जाकर के वहां पे समझिएगा। फिर दोस्तों आप समझिए इसी का ही सेम रूल मैंने कहा, जैसे हमने यहाँ पे माना, अब यहाँ पे हम लेट 5c मान लेते हैं फॉर सम इंटीजर। किसके लिए? फॉर सम इंटीजर। अब यहाँ पे तो क्या था कि b मतलब b स्क्वायर निकल के आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे हमें कुछ यही देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्या होगा सर ये क्यों ऐसा हो रहा है। ये क्वेश्चन फिक्स है आपका, है ना। क्या है दोस्तों? फिक्स है। तो क्या हो जाएगा? फॉर सम इंटीजर्स। फॉर सम इंटीजर्स के लिए हम क्या मानेंगे? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों 5c स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसका वर्क करेंगे पूरे का तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको और लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यही कह रहा है। अब देखिए b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी आल्सो 5 से डिविजिबल होगा। फिर वही रूल आया कि नहीं आया? लेकिन ये दिखाइए यहाँ a भी डिविजिबल हो गया और b भी डिविजिबल हो गया।
यहाँ भी 5 से डिविजिबल हुआ, यहाँ भी 5 में, लेकिन रेशनल नंबर क्या कहता है दोस्तों? रेशनल नंबर ये कहता है जहां a/b जो हम लिखेंगे, a/b वो हमेशा क्या, जो हमने माना था a/b, ये क्या है? ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का ऐसा जोड़ा जो एक के अलावा किसी से भी वो ना कटे, उसी को कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम। तो बताइए, ये भी डिविजिबल हो रहा है, ये भी डिविजिबल हो रहा है, बी भी डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या क्या को प्राइम नंबर्स आया? नहीं आया। तो इसीलिए कहा गया है सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज़ ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। अगर हमने क्या अजम्पशन जो माना था √5 इज अ रेशनल नंबर, ये क्या माना था? गलत माना था, इसलिए आंसर भी हमारा गलत आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? हमारा आंसर गलत आ रहा है। अब आइए फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उस एग्जाम्पल से मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को अच्छे तरीके से ये थ्योरम समझ में आ जाएगी और कैसे √5, √7 कहा जाएगा, √3 कहा जाएगा, किस तरीके से आप प्रूफ बड़े आसानी से करा देंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। बार बार रिवीजन करेंगे, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे दोस्तों उतनी बार आप लोगों का ये अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू में रहेगा, लेकिन जब आप लगाना स्टार्ट करेंगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्या रहा है? प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। पिछला हमने क्या कहा था? √5 इज अ इरेशनल नंबर। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी √2 इज अ रेशनल। सब में हम मानेंगे क्या? इसीलिए हमारा जो अभी यहाँ अजम्पशन आया था वो क्या रहा था? गलत हो गया था। तब क्या करेंगे? √2 इज अ रेशनल नंबर। जब √2 को रेशनल नंबर मानेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 इज इक्वल टू a/b। क्या हो जाएगा? √2 इज इक्वल टू a/b। जब दोस्तों a/b हो जाए तुरंत स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा, दोनों तरफ क्या करने पर? स्क्वायर करने पर। अब देखिएगा, अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो √2 स्क्वायर कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? फिर उसके बाद 2 इज इक्वल टू a²/b स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इसको इधर लाएंगे, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो a भी डिविजिबल होगा किससे? 2 से। अब इसी को लेटस सी, अब फिर मानेंगे लेटस a इज इक्वल टू 2c। लेटस a इज इक्वल टू कितना मान लेंगे हम? 2c। और फॉर सम इंटीजर, ये जो c है ना, c ये क्या है? कुछ इंटीजर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से पहले a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? a की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमने इसको फिर से मान रखा सम इंटीजर c जो होता है वो दोस्तों सम इंटीजर्स के लिए ही होता है। तो अगर हम a बराबर 2c मान लें तो a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। जब a की वैल्यू यहाँ दोस्तों पुट कर देंगे तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे? b स्क्वायर अगर डिविजिबल है 2 से तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। यही आपका थ्योरम 1.3 कहता था। फिर उसके बाद क्या है? सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। क्योंकि हमने जो अजम्पशन मान रखा था √2 एक रेशनल नंबर है, इसी के कारण ये जो कंट्राडिक्शन विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमारा जो अजम्पशन है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 है, इसको आप लोग खुद से करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना आए उतना आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अगले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। क्या पढ़ेंगे?